गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। ये आइए जानते हैं आज का टॉपिक है हिंदू धर्म का पतन होने का कारण। जी हाँ मित्रों, धर्म का पतन होने का कारण क्या है? अपवित्रता। और दूसरा चीज़ है, उसके बारे में हम लोग मूल रूप में बात करते हैं कि पतन होने का कारण क्या है। जी हाँ मित्रों, कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मनम सृजाम्यहम्। जी हाँ मित्रों, जब जब अधर्म का बोलबाला और असत धर्म का सत धर्म का हानि होता है, अधर्म का बोलबाला और सत धर्म का हानि होता, तब मैं आता हूँ। जी हाँ, तो इसका मतलब होता है कि हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ी ग्लानि हुआ है, हानि हुआ है, बदनामी हुई है, यही हुआ है कि श्रीमद् भागवत गीता को, गीता का भगवान श्री कृष्ण को कर दिया गया है, जबकि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ था। और ये दिन प्रतिदिन जो शास्त्रों के आधार पर रिसर्च होते जा रहा है, अब धीरे धीरे प्रूफ और प्रमाण सहित लोगों को पता चलेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता का भगवान जो है श्री कृष्ण नहीं बल्कि शिव शंकर भोलेनाथ है। जी हाँ मित्रों, इसका पूर्व प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता में ही बताया गया है और आगे चलकर पूरा सोशल मीडिया में ये जानकारी धीरे धीरे फैलते जाएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में जो है गीता का भगवान श्री कृष्ण के नहीं है और श्रीमद् भागवत गीता के ही आधार पर गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैसे होना चाहिए, इसके बारे में गीता से ही पता चलेंगे। और गीता में बहुत सारे अनेक पूर्व प्रमाण हैं, उनमें से छोटा पूर्व प्रमाण आपको लेकर चलते हैं कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैसे होना चाहिए। अव जनन्ति यह मम अजम अनादिम च वेतित लोक महेश्वरम यो मम अजम अनादिम च वेतित लोक महेश्वरम आशन्मूढ़ा सा मृत्युषु सर्वपापे परमोचेते। अर्थात जो ज्ञानी मुझको अजन्मा कृष्ण तो जन्म लेता है गर्भ से, यहाँ बोला अजन्मा। जो ज्ञानी मुझको अजन्मा अनादि और तीनों लोगों को महान ईश्वर जो जानता है, वह मनुष्य पापों से पूर्ण मुक्त हो जाता है। तो यहाँ इस श्लोक में भी क्या बता रहा है? लोक महेश्वर। तो लोक महेश्वर शब्द जो है, तीनों लोगों का महान ईश्वर कौन है? शंकर को महेश्वर कहा जाता है, जाहिर से बात है। तो इससे इस श्लोक से भी स्पष्ट होता है कि शंकर को यहाँ इंडिकेट कर रहा है, ना कि कृष्ण को। उसके बाद 13वां अध्याय का 22वां श्लोक में देखिएगा। जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता में 13वां अध्याय के 22वां श्लोक में लिखा हुआ है, उपदृष्टानुमंता च भारता भोक्ता महेश्वर। इसमें भी महेश्वर शब्द आया है। श्री कृष्ण के लिए गीता लागू नहीं होता है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है। इसमें क्या बताता है कि इस प्रजापिता ब्रह्मा से देह में स्थित परम पुरुष समीप से देखने वाला कार्यों की अनुपत्ति देने वाला, यज्ञवत्सों का भरण पोषण करने वाला, भोग वासना लेने वाला माहेश्वर शिव और परमात्मा रूपी परम पाठधारी, हीरो पाठधारी इस तरह कहा जाता है, परम पिता शिव का। इसमें भी जो है शंकर और शिव का ही आया हुआ है। नेक्स्ट श्लोक, इसमें जो है श्रीमद् भागवत गीता में 11वां अध्याय का 32वां श्लोक में बता रहा है कि श्री भगवानुवाच, भगवान के द्वारा वाच चलाया गया, मैंने बोला गया है कि लोका अश्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्त लोकान समहूर्त इ प्रवृत्ता ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे अस्था ये अवस्थिता प्रतिनिकेषु योधा। इसमें भी बोल रहा है कि संसार का, इसका अर्थ है कि संसार का महाविनाश कराने वाला महाकाल में हूँ। क्या बोला? साफ महाकाल में हूँ। अब महाकाल किसको कहा जाता है? कृष्ण को कि शिव शंकर भोलेनाथ को कहा जाता है ना। इससे स्पष्ट होता है कि यह बोल रहा है कि 11वां अध्याय का 32वां श्लोक का अर्थ है, इस संसार का महाविनाश कराने वाला महाकाल मैं हूँ और कलयुगी के अंतकालीन इस संगम युग में
सतयुगी लोगों को संगठित करने के लिए लगा हुआ हूँ। परस्पर विरोधियों संप्रदायों रूपी सेनाओं में ये जो वाद विवाद करने वाले योद्धा खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध में ना करने पर भी नहीं बचेंगे, है ना। तो इस श्लोक में बोल रहा कालों का काल महाकाल हूँ, है ना। देखिए 11वां अध्याय के 32वां श्लोक में क्या बोल रहा है कि मैं इसका हिंदी में संसार का महाविनाश करने वाला महाकाल हूँ, महाकाल में हूँ, है ना। उसके बाद उसके बाद आते हैं 11वां अध्याय 38वां श्लोक में। अब देखिए, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वमश्व विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धामा त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। जी हाँ, 11वां अध्याय का 38वां श्लोक में बताया गया है, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वमश्व विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धामा त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। इसका अर्थ बताया जा रहा है कि आप सब देवों से भी प्रथम देवाधिदेव शिव शंकर महादेव पुरातन पुरुष हो, आप इस जगत के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाला तथा जानने योग्य हो। परे ते परे धाम वाले हे अनंत गुण रूप जगत बीज से वृक्ष की तरह। इससे स्पष्ट होता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ। त्वम आदिदेव पुरुष पुराना बोल दिया। आदिदेव किसको कहा जाता है? तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता का प्रूफ और प्रमाण जो भी हम लोग देखे जाने, उस प्रूफ प्रमाण तमाम प्रूफ और प्रमाण से यह साबित होता है, यह सिद्ध होता है कि गीता का भगवान जो है शिव शंकर भोलेनाथ है। क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं धर्म स्थापित करने वाले होते हैं, उनके चेहरे में निराकारी स्टेज झलकता है। तो श्री कृष्ण का निराकारी स्टेज चेहरे में, चलन में, आँखों में, नेत्रों में नहीं झलक रहा है। ये 16 कला संपूर्ण 16 कला में बंधन दिखाया गया है कृष्ण को, जबकि शिव शंकर भोलेनाथ को कोई कला नहीं, कलातीत दिखाया गया, कोई कलाओं में बंधन नहीं है। उसको कलाओं से परे अर्थात कलातीत दिखाया गया है महादेव को, और उनके नेत्रों में निराकारी स्टेज दिखाया गया है। उनका जो युगल है, उनको एक पत्नी पतिव्रता दिखाया गया है, और जबकि कृष्ण को 16,000 रानियाँ दिखाया गया है, जिससे जनता लोग भ्रमित हो गए हैं। और उनका कहना है, जब भगवान इतना रानियाँ रखते हैं, इतना गोपियाँ रखते हैं, इतना पत्नियाँ रखते हैं, तो हम भी क्यों ना रखें। उस दिन से हमारा हिंदू ग्रंथ के आधार पर हमारा हिंदू धर्म पतित भ्रष्टाचार बनने लगा। और यहाँ 2 गीता हो गया है, एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता। तो सच्ची गीता से सनातन धर्म स्थापना होगा, जिस गीता में भोलेनाथ का छाप है, शिव शंकर भोलेनाथ है गीता का भगवान, वो सनातन धर्म स्थापित होगा। और जिस गीता का छाप में श्री कृष्ण है, तो वो गीता से कलयुग और नरक स्थापना हो गया है, हिंदू धर्म स्थापना हो गया है। बस यही कारण है। और तमाम प्रूफों प्रमाण के आधार पर पूरा सोशल मीडिया में धीरे धीरे ये जागृत फैलेगी, और सबको, तमाम मनुष्य मात्र को ये पता चलेगा कि असली में सनातन धर्म स्थापित करने वाले हैं शिव शंकर भोलेनाथ, जो गीता का भगवान, गीता का पति शिव शंकर भोलेनाथ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।